गाय को हमारी संस्कृति में माता कहा जाता है। आमतौर पर हम जब गाय को माता कहते हैं, गाय के रक्षण की बात करते हैं, गाय के परिरक्षण की बात करते हैं, तो उसको कट्टरता से जोड़कर देखा जाता है, जबकि यह बहुत सीमित सोच है। गाय को माता इसलिए माना जाता है, गाय के रक्षण की बात इसलिए की जाती है क्योंकि गाय एक तरह से परिवार का पालन पोषण करती है। आपके घर में जो खाना बच जाता है वो कई बार हम गाय को खिला देते हैं। रोटी हो, कई बार तो पहली रोटी गाय को देते हैं। जो बच जाती रोटी होती है उसको उसके भूसे के साथ मिलाकर रोटी को या फिर चावल को हम गाय को खिला देते हैं, तो हमारे घर में अन्न भी बर्बाद नहीं होता। तो ये सारी चीज़ें गाय के साथ होती हैं। गाय दूध देती है तो उस दूध से हमारे परिवार का भरण पोषण होता है। कुछ एक्सेस दूध जो बच जाता है वो चीज़ें हम बेच देते हैं बाहर और उससे हमारा परिवार चलता है। तो ये तमाम चीज़ें गाय के बारे में हमने बचपन से पढ़ी और सुनी है कि गाय का रक्षण इसलिए किया जाता है। आज हम भागलपुर के नवगछिया में हैं, तो हमें एक छोटा सा घर दिखा और सौभाग्य से गेट खुला हुआ था, तो हमने देखा कि 2-3 गायें यहाँ पे बंधी हुई हैं। तो हमने इस घर के मालिक से बातचीत की कि आप 2-3 गाय बांध के रखे हुए हैं आपने, और किस तरह से घर परिवार चला रहे हैं आप, किस तरह से ये गायें आपका सहयोग कर रही हैं। तो हम इनसे ही कुछ बातचीत करेंगे। अंकल, नाम क्या है आपका? मेरा नाम हुआ संजय कुमार सिंह। और परिवार में कौन कौन है? परिवार में मेरी पत्नी और एक लड़का और एक लड़की। लड़के लड़की क्या करते हैं? एक लड़का 12 में एग्जामिनेशन देने वाला है, 12 सीबीएसई बोर्ड से, और एक 6th क्लास में पढ़ती है। तो दोनों बच्चे पढ़ाई लिखाई करते हैं, तो और परिवार का भरण पोषण कैसे चलता है, क्या करते हैं आप? भरण पोषण हम गाय से भी भरण पोषण हो जाता है। ये जो गाय है इसके बारे में कुछ बताइए, कौन सी नस्ल की गाय है? ये गाय जो मेरी गाय, हम बहुत शुरू से जब बचपन से ही गाय को रखे हुए हैं। अभी तो आप मेरे पास एक गाय, 2 जानवर देख रहे हैं। हम 4, 5, 7 गाय रखते थे पहले। लेकिन धीरे धीरे हमारी स्टेमिना जो कमज़ोर होने लगी, गाय को धीरे धीरे हम हटा दिए हैं। सिर्फ घर के भोजन के लिए और गाय का जो है दूध के लिए स्पेसिफिक हम गाय रखे हुए हैं। ये साहिवाल गाय है। साहिवाल नस्ल की। ये गाय जो है हमारी 20-22 लीटर तक दूध देती है एक दिन में? एक दिन का। बाहर की खपत तो 2-3 लीटर होती होगी, घर की खपत 2-3 लीटर। हाँ, अब संख्या कम है तो जितना खपत हो गया। जी हाँ, जी हाँ, खीर खा लिया, जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, दही जमा लिया, 2-3 लीटर घर की खपत। और बाकी जो 19-20 लीटर है वो हम गाय का दूध बेच देते हैं। कहाँ? कुछ डायरी में जाता है, कुछ यहाँ लेने के लिए आदमी आता है। किस रेट में बेचते हैं दूध? एक 40 रुपये लीटर दूध। 40 रुपये लीटर? तो 20 लीटर दूध रोज आप लगभग बेच देते हैं 40 रुपये लीटर के हिसाब से? जी। ये तो रोज की 800 की कमाई यही हो गई। हाँ, ये तो अपनी गाय की जैसी क्षमता है और उस हिसाब से तो जरूर। एक तरह से तो देखें तो गाय आपके परिवार का पेट भी पाल रही है और थोड़ा बहुत इकोनॉमिक सहयोग भी दे रही है। दोनों है। अच्छा, क्यों ऐसे? हमने बचपन में यही पढ़ा है कि गाय के रक्षा की बात इसलिए की जाती है कि गाय का ये महत्व है, गाय परिवार भी पालती है अपने दम पे। तो गाय को इतना महत्व क्यों दिया जाता है हमारी संस्कृति में? गाय को इतना पूजा क्यों जाता है हमारी संस्कृति में? गाय के शरीर में बहुत देवताओं का वास है और गाय का निर्माण गाय विश्वामित्र के आश्रम में, पहला गाय विश्वामित्र के आश्रम में देखा गया था। और हमारा जो सनातन धर्म हिंदू का जो सनातन धर्म है, उस सनातन धर्म में गाय की सबसे बड़ी महत्व है। हमने भी और जिसकी कामधेनु गाय, जिसमें कई जी हाँ, का वास है। जी हाँ, कई देवताओं का वास है। तो गाय एक ऐसी चीज़ है कि जिस घर में गाय रहेगी, जिस जगह गाय रहेगी, उस जगह बाहरी तत्व का, जैसे भूत पिशाच, नेगेटिव तक नकारात्मक तत्व का प्रवेश नहीं होगा। ये तो सिद्धांत है। जी हाँ। और जैसा हमारा आर्यावर्त या जो सनातन धर्म गाय का है, उस गाय में 20 मीटर के अंदर जो भी तत्व, जमीन के अंदर जो भी तत्व है वो खत्म हो जाता है, निष्क्रिय हो जाता है। जैसे इसको समझाइए। जमीन के अंदर जो तत्व रहता है छिपा हुआ, कुछ ऐसा एलिमेंट है जमीन के अंदर कि कुछ नेगेटिव तत्व भी जमीन के अंदर रहता है। तो पूजा क्यों होता है जमीन का? पहले जो घर बनाते हैं तो जमीन का पूजा
भूमि पूजन जो होता है किस लिए होता है जमीन के कि जमीन के नकारात्मक शक्ति को खत्म करने के लिए। तो उस नकारात्मक शक्ति से ज़्यादा जो पूजा होती है उससे ज़्यादा गाय की खुर के पूजा होने की चाहिए और उसमें नकारात्मक शक्ति वहाँ समाप्त हो जाती है। गाय की ये भी शक्ति है। इतनी बड़ी शक्ति है, अगर जिस घर में गाय नहीं हो समझिए उस घर का कोई शक्तिहीन होता है, उस घर में रोग ज़्यादा बढ़ेगा, परेशानियां होगी। गाय एक बहुत बड़ी लक्ष्मी के रूप में माना जाता है और गाय एक हमारी जो सनातन हिंदू धर्म का जो शास्त्र बताता है, गाय सबसे बहुत महत्वपूर्ण है। हर एक सनातन हिंदू धर्म के परिवार में एक एक गाय रखना जरूरी है। मेरा जो अपना सोच है। आपका मतलब यही है कि हर हिंदू के घर में एक गाय रहनी चाहिए, जिससे निगेटिव शक्तियां जो हैं वो भी दूर होती हैं और साथ में परिवार को विटामिन मिनरल्स ये सब भी मिलता है दूध के माध्यम से। और रही सही कसर गाय की आर्थिक ज़रूरत जो है वो पूरी कर देती है। गाय अपने आर्थिक सहयोग के माध्यम से परिवार भी चला देती है। तो ये सारी चीज़ें जो हमने बचपन में किताबों में पढ़ी थी, जो हमने शास्त्रों में पढ़ी थी, पुराणों में पढ़ी थी कि गाय का महत्व ये है, वो सब चीज़ें हमें ज़मीन पर देखने को मिल रही हैं। ज़मीन पर आप आके जब बिहार के गाँव में प्रवेश करेंगे तो आप देखेंगे गरीब से गरीब परिवार भी, यहाँ आप घर को देख सकते हैं चारों तरफ, एक बार दिखाइए चारों तरफ। ये कोई बहुत समृद्ध परिवार नहीं है। आप देखेंगे तो ये बहुत सामान्य सा परिवार है जिनके पास एक गाय है और ये जो 3 जो बछियाँ हैं ये इसी गाय की हैं। इसी गाय की है। तो एक गाय है, 3 बछियां हैं जो इसी गाय की हैं। तो बड़ा सामान्य सा परिवार है जो अपने गाय के दम पे अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा है, परिवार को दूध दही मिल रहा है, परिवार को घी मिल रहा है, साथ ही साथ रोज़ के 800 रुपये गाय इस परिवार को दिलाती है, जिससे ये अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। इनके बच्चे हैं 12th क्लास में और 6th क्लास में। तो एक तरह से हम देख सकते हैं गाय का जो सिर्फ सांस्कृतिक महत्व है, उसके अलावा उसका आर्थिक महत्व भी गाँव में हमें देखने को मिलता है। तो इन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही गाय को माता का दर्जा दिया गया है, क्योंकि माता जिस तरह से घर परिवार का भरण पोषण करती हैं, उसी तरह से गाय भी घर परिवार के किसी भी परिवार के भरण पोषण में अपना योगदान देती हैं। तो गाय के इस महत्व के बारे में हमने अपने बुजुर्ग जो साथी हैं भागलपुर में नौगछिया प्रखंड में, उनसे बात की। तेतरी नौगछिया प्रखंड, नौगछिया आता है ना, तेतरी प्रखंड, तेतरी गांव का नौगछिया प्रखंड। तो गाय के महत्व को लेकर हमने नौगछिया में एक बुजुर्ग चाचा से बात की। इस बातचीत पर आपके क्या विचार हैं, आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। मेरा नाम है रोहित पांडे, आप देख रहे थे ऑफ इंडिया। नमस्कार।